नमस्ते जी। 160वीं श्रव्यकणिका सत्यार्थ प्रकाश स्वाध्याय एवं प्रवचन माला आप सभी धर्म प्रेमी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सत्यार्थ प्रकाश पंचम समुल्लास में हम सन्यासी के विषय में बता रहे थे। अब यहां पर एक प्रसंग आया है, जीव और ब्रह्म क्या एक हैं या एक नहीं है, इस विषय को लेकर के व्याख्यान चल रहा है। जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह सब आत्मा ही का है और उसके फल का भोगने वाला भी आत्मा है। जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं, क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक सर्वज्ञ है। ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है। ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम व अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या कभी अविद्या होती है। ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता और जीव प्राप्त होता है, इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है। यह सत्यार्थ प्रकाश में जीव ब्रह्म एक नहीं है, इस बात को लेकर के व्याख्यान हुआ। महानुभावों, इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे सप्तम समुल्लास में भी आने वाला है, 9वें समुल्लास में भी आने वाला है और 11वें समुल्लास में भी किया जाएगा। यहां इतना कहना पर्याप्त है क्योंकि जीव अल्पज्ञ एकदेशी है। इस प्रकार जीव और ब्रह्म के गुणों में समानता नहीं है, इसलिए वे दोनों एक नहीं हो सकते। वैदिकैश्चैव कर्मभिः, यह पूरा श्लोक इस प्रकार है। अहिंसयेन्द्रिया संगैर्वैदिकैश्चैव कर्मभिः तपश्चरणैश्चोग्रैः साधयन्तीह तत्पदम्। अहिंसा अर्थात सब भूतों से निर्वैर, इंद्रिय अर्थात असंगैः इंद्रियों के विषयों का त्याग, वैदिकैः कर्मभिः वेदोक्त कर्म और उग्रैः तपश्चरणैः अत्युग्र तपश्चरण से इह इस संसार में तत्पदम साधयन्ती मोक्ष पद को पूर्वोक्त सन्यासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं, अन्य नहीं। कुलूक भट्ट ने इस श्लोक का अर्थ करते हुए लिखा, काम्य कर्मता न प्रशस्तेति, अर्थात सन्यासी के लिए सकाम कर्मों का प्रवृत्त होना निषिद्ध है। तृतीय समुल्लास के आरंभ में ऋषि दयानंद ने स्वरचित श्लोकों में कहा, संसार दुख दलनेन सुभूषिताये धन्या नरा विहित कर्म परोपकाराः। जो संसारी जनों के दुखों को दूर करने से सुभूषित हैं, वेदोक्त कर्मों में पराये उपकार करने में तत्पर रहते हैं, वे नर धन्य हैं। वेद के अनुसार तो अकर्मा दस्यु, जो निष्क्रिय है वह दस्यु है और समाज पर भार रूप है। आगे एकादश समुल्लास में लिखा, धर्म की प्रवृत्ति विशेष हो और जनहित करने में आवे, इसलिए वह संन्यास आश्रम है। सन्यासी के कर्तव्यों के संबंध में ऋषि दयानंद ने अनेकत्र उनके परोपकार में प्रवृत्त रहने का निर्देश किया। सन्यासी को उचित है कि सारे जगत में घूमे और सदुपदेश करे, यही उसका मुख्य कर्तव्य कर्म है। पंचशिख और शंकराचार्य का जीवन देखो, उन्होंने सदा सदुपदेश ही किए हैं। उपदेश कर अधर्म की निवृत्ति करना यह सन्यासियों का मुख्य कर्तव्य है। मूढ़ लोग जनपद में दुराचार करके किसी आपत्ति में पड़ेंगे, सो उन्हें सदाचरण की ओर लगाना, यही चतुर्थाश्रमधारी ज्ञानी पुरुष का मुख्य काम है। पूना में प्रवचन करते हुए ऋषि दयानंद ने कहा था, सन्यासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थ आदि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा, अधर्म व्यवहारों को छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्मयुक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करे। संसार को एक ओर रख के अध्ययन, उपदेश और लोक कल्याण करने में जो संपूर्ण समय लगाया जाए वह सन्यास है। गृहस्थियों को इन सब कार्यों को करने का समय नहीं मिलता और सन्यासियों को अवकाश बहुत मिलता है, बस यही मुख्य भेद है। जो सन्यासी विद्याहीन दंड कमंडलू ले भिक्षा मात्र करते फिरते हैं, वे कुछ भी वेद मार्ग की उन्नति नहीं करते। छोटी अवस्था में सन्यास लेकर घूमा करते हैं और विद्याभ्यास को छोड़ देते हैं, वे सन्यासी इधर उधर जल स्थल पाषाण आदि मूर्तियों का दर्शन पूजन करते फिरते या विद्या जानकर भी मौन रहते, एकांत देश में यथेष्ट खा पीकर सोते पड़े रहते हैं और ईर्ष्या द्वेष में फंसकर निंदा कुचेष्टा करके निर्वाह करते, काषाय वस्त्र और दंड ग्रहण मात्र से अपने आप को कृतकृत्य समझते और सर्वोत्कृष्ट जानकर उत्तम कर्म नहीं करते, वैसे सन्यासी भी जगत में व्यर्थ वास करते हैं और जो सब जगत का हित साधते हैं वे ठीक है।
ऐसा उनके ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र श्रीमद् दयानंद प्रकाश में भी आया है। सन 1878 में प्रयाग में कुंभ मेले में निष्क्रिय साधुओं को देख करके ऋषि दयानंद ने कहा था, परोपकार के बिना नर जीवन मृग जीवन से उच्च नहीं है, यानी पशुवत ही है। सैकड़ों सांप्रदायिक साधु लोग इस मेले में आए हुए हैं। ये गृहस्थों का नित्य 8 आने का पदार्थ खाकर जंगल में पड़े रहते हैं। सोचिए तो सही, इनमें और मृगों में भेद ही क्या है? मृग भी तो इसी प्रकार किसानों के खेत नोचकर वनों में घुस जाया करते हैं। इस जीवन का लाभ ही क्या? यह तो पशु पक्षियों को सहज ही उपलब्ध है। उसी वर्ष अमृतसर में उन्होंने निर्मले साधुओं से कहा था, ऋषि दयानंद ने, कि सहस्रों हजारों भारतवासी पेट भर अन्न नहीं पाते, दाने दाने के लिए तरसते हैं। भूख के मारे कुत्ते बिल्ली की मौत मरते रहते हैं। देश की ऐसी शोचनीय दशा में धड़ाधड़ लोहे शाही और तुम्बे शाही की क्या आवश्यकता है? इस समय तो प्रत्येक को परिश्रम करके आजीविका चलानी चाहिए। तो सन्यासी को कैसे होना चाहिए और कैसे नहीं होना चाहिए, दोनों पक्षों की बातें ऋषि दयानंद जी इस पंचम समुल्लास के माध्यम से हमारे सामने रख रहे हैं। अब सन्यास संबंधी प्रचलित भ्रांतियों का निराकरण किया जा रहा है। प्रश्न पूछा, सन्यासी सर्वकर्म विनाशी और अग्नि आदि धातुओं को स्पर्श नहीं करते, यह बात सच्ची है वा नहीं? उत्तर दिया, नहीं। सम्यं नित्यमास्ते यस्मिन् यद्वा सम्यं न्यस्यन्ति दुःखानि कर्माणि येन स सन्न्यासः स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी। जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में नित्य सम्यक उपविष्ट अर्थात स्थिर होना, वह सन्यास है। और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए, वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो, वह सन्यासी कहता है। इससे सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का नाश करने वाला सन्यासी कहता है। तो सन्यासी के लिए परोपकार कर्म को महर्षि दयानंद कितना महत्व देते थे, यह उनके जीवन की एक घटना से पता चलता है। सन 1868 में सोरों में एक दिन गंगा घाट पर एक साधु कमंडलू आदि प्रक्षालन करके वस्त्र धोने में लगा हुआ था। वह था एक घुटा हुआ मायावादी। दैव योग से भ्रमण करते हुए स्वामी जी वहां जा पहुंचे। उन्होंने स्वामी जी को संबोधन करके कहा, इतने परमहंस अवधूत होके आप खंडन मंडन रूप प्रवृत्ति के जटिल जाल में क्यों उलझ रहे हो? निर्लेप होकर क्यों नहीं विचरते? महर्षि ने मुस्कुराकर बोले, हम तो यह सब करके भी निर्लेप हैं। अब रही प्रवृत्ति की बात, सो शास्त्रीय प्रवृत्ति प्रजा प्रेम से प्रेरित होकर सभी को करनी उचित है। साधु जी ने कहा, प्रजा प्रेम का नया बखेड़ा क्यों डालते हो? आत्मा से प्रेम करो, जिसके लिए की श्रुति पुकार रही है। उस समय उसने याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद के भी वाक्य बोले। तब स्वामी जी ने पूछा, महात्मन आप किससे प्रेम करते हैं? साधु बोला, आत्मा से। स्वामी जी ने पूछा, वह प्रेम में आत्मा कहाँ है? साधु जी ने कहा, वह राजा से लेकर रंक पर्यंत और हस्ती से लेकर कीट पर्यंत ऊंच नीच में सर्वत्र परिपूर्ण है। स्वामी जी बोले, जो आत्मा सब में रमा हुआ है, क्या आप सचमुच उससे प्रेम करते हैं? साधु ने उत्तर दिया, तो क्या हम मिथ्या वचन बोलते हैं? तत्पश्चात स्वामी जी ने गंभीरता से कहा, नहीं, आप उस महान आत्मा से प्रेम नहीं करते। आपको अपनी भिक्षा की चिंता है, अपने वस्त्र उज्जवल करने का ध्यान है, अपने भरण पोषण का विचार है। क्या आपने कभी उन बंधुओं की भी चिंता की है जो लाखों की संख्या में भूख और चिता पर पड़े हुए दिन रात 12 महीने भीतर ही भीतर जलकर राख हो रहे हैं? उनके तन पर गले सड़े मैले कुचैले चीथड़े लिपट रहे हैं। लाखों दीनहीन ग्रामीण भेड़ों और भैंसों की भांति गंदे कीचड़ और कूड़ों के ढेरों से घिरे हुए गले सड़े झोपड़ों में दिन काट रहे हैं। हे महात्मन, यदि आत्मा से और विराट आत्मा से प्रेम करते हैं तो अपने अंगों की भांति उन्हें भी अपनाना होगा। अपनी भूख प्यास की तरह उनकी भूख प्यास की भी चिंता करनी होगी। भगवान का सच्चा प्रेमी किसी से घृणा नहीं करता। यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा। इस प्रकार महर्षि के मत में सन्यासी का जीवन मानवता की सेवा के लिए होता है। वह घर परिवार की, देश परदेश की सीमाओं को लांघकर जन जन की सेवा में प्रवृत्त होता है। ऐसा व्यक्ति खाली कैसे बैठा रह सकता है? महानुभाव, कितनी सुंदर बातें आ रही हैं सन्यास धर्म को लेकर के। हमें अपने जीवन का लक्ष्य ऐसा बनाना चाहिए कि गृहस्थ के और अन्य दायित्वों से निवृत्त होकर वानप्रस्थ में
हम निष्काम होने के लिए और जोर लगा करके पूरा पुरुषार्थ करके संन्यास पद को प्राप्त करें। कोई गृहस्थी ये नहीं सोचता कि मेरा बेटा सन्यासी हो। इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है महानुभाव। यदि सन्यासी ही नहीं होंगे इस धरा पर तो कैसे आगे धर्म का प्रचार होगा और धर्म की वृद्धि होगी। तो इस दिशा में भी सोचने की आवश्यकता है कि मेरे घर में या मेरे कुल में कम से कम एक सन्यासी तो हो। मेरे घर में न हो, मेरे अन्य भाइयों के, बहनों के, चाचा मामा ताऊ के यहां हो, ऐसी कामना मन में होनी चाहिए और उसके लिए सम्मिलित पुरुषार्थ किया जाना चाहिए। ओम।